नमस्कार। सास बहू की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ चित्रलेखा और ये है मेरी प्यारी बहू पारुल। अच्छा माँ, ये हमारी काव्य विषय सीरीज चल रही है। तो पहले दिन आपने वीर रस का जो सुनाया, मुझे अभी तक कानों में गूंज रहा है। हम्म। तो सुभाष चंद्र बोस के साथ आपने किस हस्ती को समर्पित किया था वो वीडियो? आदरणीय श्री श्री कृष्ण सरल। हाँ। और फिर दूसरे एपिसोड में आपने आदरणीय श्री संतोष आनंद जी को समर्पित किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब आज मैं कुछ पूछने नहीं जा रही हूँ, अब आज आप ही बताओ, आज क्या हमको अच्छा सुनने के लिए मिलने जा रहा है, और आज किस हस्ती को आपने अपना आज का दिन समर्पित किया है? अरे पारुल, तुम तो दिन प्रतिदिन समझदार होती जा रही अब हो। आपकी छत्र छाया में तो होना ही पड़ेगा ना। तो पारुल, आज का जो एपिसोड है हम अपना समर्पित करते हैं परम आदरणीय डॉक्टर उर्मिलेश शंखधर को। अरे वाह। और ये जो उर्मिलेश जी हैं, मतलब थे, हम्म। अब नहीं है इस दुनिया में। ये बदायूं के रहने वाले थे। अच्छा। ये अपना एटा कासगंज, फिर उधर बदायूं आगे यूपी में, हम्म। वहाँ के रहने वाले थे। बदायूं के पास एक गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। और ये राष्ट्र धर्म के कवि जाने जाते थे। अच्छा। राष्ट्र धर्म के कवि जाने जाते थे। और यश भारती सम्मान इनको मरणोपरांत दिया गया। बहुत सुंदर। अ, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम नारियल की तरह बाहर से आवरण सख्त लगा लेते हैं। जैसे कि अ, बशीर भद्र साहब कहते हैं कि मुझे पत्थर समझता है मेरा चाहने वाला, मैं तो मोम था उसने कभी छू कर नहीं देखा। तो जो वाह, कितना शानदार। बाहर से जो लोग है ना, ऐसे अपनी इमेज हो जाती है सख्त, लेकिन अंदर वो बहुत सारे श्रृंगार के कवि थे। लेकिन वो उभरे राष्ट्र धर्म के लिए, मतलब ओज वाली कविताओं के लिए ही वो जाने जाते थे। लेकिन अंदर से जब भी वो बैठते थे उनके साथ ही। अच्छा, एक और बात बताएं, वो श्री अशोक चक्रधर के सहपाठी थे। अरे वाह। तो जब ये लोग बैठते थे साथ में, तब वो कहते थे कि ना जीत का धर्म न हार का धर्म, सबसे बड़ा भाई सिर्फ प्यार का प्यार धर्म। का धर्म। तो ऐसे कवि थे श्री उर्मिलेश शंखधर। तो आज उन्हीं से संबंधित हम आपको कुछ सुनाते हैं। वे बजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, वे बजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहे, कितने दिन जिंदा रहे, इसको ना गिनिए साहिब। कितने दिन जिंदा रहे, इसको ना गिनिए साहिब। किस तरह जिंदा रहे, इसकी शुमारी करिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। अब कलम से न लिखा जाएगा इस दौर का हाल, अब तो हाथों में कोई तेज कटारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। आपको आपसे ज्यादा जो कहते हर दम, आपको आपसे ज्यादा जो कहते हर दम, ऐसे लोगों से जरा दूर की यारी रखिए। जिंदगी जंग है, उस जंग को जारी रखिए।
उसकी पूजा कहीं ईश्वर को न कर दे बदनाम। अब तो मंदिर में कोई और पुजारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। जिंदगी बिखरी तो बिखरी ही चली जाएगी। जिंदगी बिखरी तो बिखरी ही चली जाएगी। मौत के खौफ को न रूहे पिटारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। बहुत शानदार। मतलब एक एक शब्द के पीछे कितना सार्थक अर्थ छिपा हुआ है इनकी इन पंक्तियों में। ये देखो, ये आज का समय भी चल रहा है, जो कठिन पैंडेमिक चल रहा है, इसमें भी मौत के खौफ को रख दो, रूहे पिटारी से दूर रखो भाई, अंदर मत शामिल होने दो, और तुम अच्छे से जियो, कुछ करो, समाज के लिए करो, देश के लिए करो, और अच्छे से जियो। कितने दिन जिंदा रहे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कैसे जिंदा रहे। और तुम्हें मालूम है पारुल, ये बहुत कम उम्र में चले गए थे। जिनको शतायु होना चाहिए था वो सिर्फ 54 साल की उम्र में हमसे दूर और बहुत दूर चले गए थे। तो ये तो थी इनकी एक कविता ये। और इन्होंने जो श्रृंगार लिखा है, वो श्रृंगार भी इस इतना उम्दा किस्म का है, इतना उच्च स्तर का है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मतलब उन्होंने एक कविता लिखी है कि अगर मन से मन का मिलन नहीं है तो तन की भांवर बेमानी है। बहुत कम लोगों को सुनने के लिए ये कविता आई होगी। और मतलब ये जो हमारे यहाँ मोहर बांधते हैं, मतलब सहरा बांधते हैं ना, और कंकन बांधते हैं, तो झरना कब मोहरा बांध के आता है, नदियां कब कंकन बांधती हैं, पर प्रकृति का जो मुक्त है उसको बांधो मत। मतलब वो इस तरह की सोच वाले व्यक्ति थे। तो अब मुझे जो एक उनकी बहुत पसंद है वो मैं सुनाती हूँ, श्रृंगार। हर नयन से हैं प्यारे तुम्हारे नयन, कैसे हैं प्यारे प्यारे तुम्हारे नयन, हैं जहाँ के दुलारे तुम्हारे नयन। जैसे कश्मीर डल झील के बीच में दो सजीले शिकारे तुम्हारे नयन, कैसे हैं प्यारे प्यारे तुम्हारे नयन। रूप सरवर में खिलते हुए दो कमल, पंखुड़ी जो पसारे तुम्हारे नयन, कैसे हैं प्यारे प्यारे तुम्हारे नयन। भौह धनु से जुड़ी तीर तुन्नीर से, कामरति के दुलारे तुम्हारे नयन, कैसे हैं प्यारे प्यारे तुम्हारे नयन, हैं जहाँ के दुलारे तुम्हारे नयन। जिनकी गहराई सागर ने पाई नहीं, जिनकी गहराई सागर ने पाई नहीं, झील के दो किनारे तुम्हारे नयन, कैसे हैं प्यारे प्यारे तुम्हारे नयन। प्यार की चौमुखी आरती सज गई, प्यार की चौमुखी आरती सज गई, मिल गए जब हमारे तुम्हारे नयन, कैसे हैं प्यारे प्यारे तुम्हारे नयन, हैं जहाँ के दुलारे तुम्हारे नयन। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। इतना अच्छा श्रृंगार रस भी उनका इतना अच्छा, और आपने जो गा दिया तो और श्रृंगार में श्रृंगार प्लस हो।
तो आज बहुत अच्छा पारुल, मैं आज का जो एपिसोड है एक्चुअली उनकी तो बहुत ऐसी वाली कविताएं हैं कि अब है ना, ये श्रृंगार उनने लिखा जो, उसमें ये भी एक कविता है कि अब श्रृंगार लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब है ना गोली लिखो, अब ऐसा लिखो, अब मतलब वीर करो। जब कुछ ऐसा देश के लिए आता है तो, लेकिन वो अंदर से बहुत एक सॉफ्ट और मुलायम दिल वाले, बहुत नाजुक दिल वाले और ऐसे वाले व्यक्ति थे। तो आज साथियों, आपको डॉक्टर उर्मिलेश शंखधर की कविताएं कैसी लगी, काव्य पाठ हमारे द्वारा, और आगे आने वाले समय में हम फिर किसी एक महान हस्ती को आपके समक्ष लेके आते हैं। ये कविताएं, जो ऐसी कविताएं आपके ये तो अथाह भंडार है इन लोगों का, लेकिन मैं इतना थोड़े से समय में सिर्फ वही चुनिंदा लेके आती हूँ आपके समक्ष जिनका मुझसे बहुत बड़ा संबंध है। ये जो कविताएं हैं ये मैं कब से सुना रही हूँ, बहुत मतलब सालों, कितने साल हो गए जब से मैं इन कविताओं को सुना रही हूँ। तो ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं, वो मैंने आपके साथ आज शेयर की। तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा आपको। तो जल्दी जल्दी से और अच्छे कवियों को सुनने के लिए, और अच्छे हस्तियों से आपका परिचय कराने के लिए हम बहुत जल्द हाजिर होते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा चैनल सब्सक्राइब और लाइक और सबसे ज़्यादा शेयर और बेल आइकन प्रेस करिए। ठीक है, तो हम फिर एक नई हस्ती के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।